फ्रेंड्स, आज 25 अप्रैल 2000 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होना है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए उसका फॉर्म भरकर आपको दिखाएंगे। इसकी टोटल स्टेजेस 7 हैं। पहली है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड डिटेल्स और लास्ट में आता है हम आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें जो ओटीपी आ रहा है उसको भर देंगे। फिर हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों को वेरीफाई कर लें और वो ऐसे होने चाहिए जिसमें आप लगातार को और इस स्टूडेंट्स ने पास आउट किया 10th 2019 में, 2000 ये 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहा है। इसके फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और मदर एक बिजनेस वुमेन है। इनकम दोनों की मिला के टॉप कैटेगरी में आती है और ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है। 10th और 12th दोनों ही प्राइवेट स्कूल से की है। जब आप प्राइवेट स्कूल का डेटा भरते हैं, जिस स्कूल से आपने 10th 12th की है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा आता है। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है और पिन कोड भी आपको चाहिए होगा। प्रेजेंट एड्रेस इसमें अलग है और परमानेंट एड्रेस बिहार का। हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए CUET.SMARTH.AC.in की वेबसाइट पर है। लिखा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 और राइट में लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हम कर रहे हैं रजिस्टर। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 फीस पेमेंट। और ये नीचे इंस्ट्रक्शंस रखे हैं। All candidates must ensure that they have provided the correct email address and mobile number. Any request for change in particulars will not be considered by NTA under any circumstances. आप ध्यान से भरिएगा। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स, 1 अपर केस चाहिए हमें, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। यहां में क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड। हमने नाम लिख दिया और नाम जो 10th का सर्टिफिकेट है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। फादर्स नेम लिख दिया और कोई नाम के आगे श्री डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मदर्स नेम लिख दिया 10th का सर्टिफिकेट देखते हुए और कोई मिसेज, श्रीमती एटसेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लिख दी। ये ड्रॉप डाउन से है 15 मार्च 2004। मेल ड्रॉप डाउन से इंडियन, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ कर दिया हमने, आधार नंबर। हमने एड्रेस लिख दिया, हाउस नंबर, खसरा नंबर, संत नगर बुराड़ी, इंडिया। ड्रॉप डाउन से उठाया दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट चूज किया नॉर्थ ईस्ट, पिन कोड 110084। ईमेल लिख दिया, कंफर्म ईमेल एड्रेस दोबारा से मोबाइल नंबर लिखा और फिर उसी नंबर को दोबारा लिख दिया। कंफर्मेशन के लिए अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने लिख दिया। हमारा परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, डिफरेंट है। किशोर भवन विलेज लिख दिया, पोस्ट ऑफिस। इंडिया ड्रॉप डाउन से उठाया, बिहार ड्रॉप डाउन से उठाया, मुजफ्फरपुर ये भी ड्रॉप डाउन से उठाया है और लिखा पिन कोड। हमने पासवर्ड लिख दिया जिसमें अपर भी है, लोअर भी है, स्पेशल भी है और न्यूमेरिकल भी है। कंफर्म के लिए वही लिख दिया विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर लिख दिया और इसको हमने एक अपनी डायरी में भी नोट कर लिया है। सिक्योरिटी पिन, ये जो कैप्चा कोड था वो भी लिख दिया। सबमिट और ये हमारा रिव्यू के लिए आ गया। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और साथ में ईमेल। सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये में वेरीफाई करना है। नेम चेक कर लिया हमने,
फादर्स नेम ठीक है, ईमेल ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, मदर्स नेम ठीक है, मोबाइल भी ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। यहां हमें करना है टिक मार्क। आई hereby declare that I have filled this online application after carefully reading the information below chain. Submit and send OTP to mobile. हम एडिट करना चाहें तो यहां से एडिट कर सकते हैं। Submit. Please verify details. If you want to proceed, click OK. ये वेरिफिकेशन कोड हमारे मोबाइल पर भेज दिया गया है। प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। टाइम ये 15 मिनट्स के अंदर में लिखना होगा और ओटीपी हमें इस नंबर पर भेजा गया। हमने ओटीपी लिख दिया और हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आया, डियर एप्लीकेंट 808772 इज द ओटीपी टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर फॉर CUET UG 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिट। और ये हमारी एप्लीकेशन का नंबर आ गया 223510360224 और ये हमें स्टेटस बता रहा है रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया। एप्लीकेशन फॉर्म करना है और पे फीस करनी है। वेलकम CUET अंडरग्रेजुएट 2022 एप्लीकेंट, यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक योर CUET 2022 एप्लीकेशन here. Application number and your application status is not submitted. ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। हमें वेरीफाई ईमेल आईडी भी कर देना चाहिए। हमने इसको क्लिक किया और यहाँ ईमेल फिर लिखनी है। हमने एक बार फिर ईमेल लिखा और सिक्योरिटी पिन वेरीफाई और ये हमारे मेल पर एक कोड आया होगा। देखिए पहले मैसेज आया था, डियर एप्लीकेंट OTP number is the OTP to verify your mobile number for CUET UG 2022 application form। फिर जो हमने OTP डाल दिया उसके बाद आया, डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर CUET UG 2022 इज नंबर, प्लीज कंप्लीट योर एप्लीकेशन टाइमली। और अब ईमेल हमें आया है, डियर नाम आ गया हमारा, द वन टाइम पासवर्ड OTP टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस गिवन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2022 is 468363. This code is valid for 15 minutes. और जो मोबाइल पर आया था वो भी वैलिड सिर्फ 15 मिनट के लिए था। हमने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया और सिक्योरिटी पिन और दी। आपको सिक्योरिटी पिन समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ क्लिक करें, दोबारा आ जाएगा वेरीफाई और ये हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया। हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल डिटेल्स, ये हमारा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी हमारी जनरल है, हमारा PWD वाला नहीं है, फादर्स नेम, फादर का नाम पीछे से लिखा हुआ आ गया, क्वालिफिकेशंस, डॉक्टरेट, फादर्स ऑक्यूपेशन टीचिंग में है, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट, मदर्स ऑक्यूपेशन, बिजनेस, फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख रुपीज, ट्विंस, नो, डोमिसाइल बिहार, डायबिटीज नो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन, मोड ऑफ प्रिपरेशन मीडियम स्टडी, प्रेजेंट एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया, डू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन नो, कश्मीरी माइग्रेंट नो, डिफेंस नो, NCC कोटा नो, स्पोर्ट्स कोटा नो, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यस, फादर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी यस, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फादर्स एम्प्लॉय ID, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ड्रॉप डाउन उठाई, एम्प्लॉय ID नंबर लिख दिया, कॉलेज का नाम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, फादर्स डेजिग्नेशन लिख दिया असिस्टेंट प्रोफेसर, फादर्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वर्किंग और मदर एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी नो, सेव। और ये हमारी पर्सनल डिटेल्स अब सेव हो चुकी है। फिर एजुकेशन डिटेल्स आएंगी, अपडेट करना चाहें तो यहां से आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ 10th का पूछा जा रहा है, क्लास 10th, पासिंग ईयर 2019, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएड वाला, एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया, एग्जामिनेशन स्टेट दिल्ली, बोर्ड नेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल नेम, और हमने गूगल से चेक किया हमारा स्कूल नॉर्थ वेस्ट में है और स्कूल का नाम है कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक बिहार, पिन कोड 110052, रोल नंबर लिख दिया
रिजल्ट मोड परसेंटेज में है, मैक्सिमम मार्क्स 600, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ले लिया हमने, हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट था, 6 पेपर्स हैं, 100 मार्क्स ईच, 600, उन सबका टोटल किया, 389 परसेंटेज अपने आप निकला है। रिजल्ट स्टेटस 12th के बारे में, अपियरिंग, क्वालिफाइंग, 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट, कंट्री इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, बोर्ड नेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल का नाम नालंदा मॉडर्न पब्लिक स्कूल संतनगर बुराड़ी, पिन कोड 110084, रोल नंबर 26603365। यदि कोई गलती हो जाए तो आपको एडिट कर सकते हैं जब तक आप फीस का पेमेंट नहीं करते। से एजुकेशन डिटेल्स आ गई हैं 12th के और 10th के, अपडेट करना चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, प्रीवियस सेक्शन पर जाना चाहें वहां वापस जा सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। हमारे साथ डॉक्टर पकिंदर बैठे हुए हैं और ये जाकिर कॉलेज में पढ़ाते हैं। इनके बच्चे ने 12th का एग्जाम दिया है और उसने इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ा हुआ है और एडिशनल सब्जेक्ट है इसका फिजिकल एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं कोर्स का सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन। बच्चा करना क्या चाहता है? इंग्लिश ऑनर्स के बाद पॉलिटिकल साइंस। हाँ, बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स इसने पढ़ा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए इसलिए नहीं हो पाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अच्छा, कॉमर्स में करना चाहेगा क्योंकि बीकॉम ऑनर्स तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, ये अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बीकॉम प्रोग्राम मिल सकता है क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम में हमारे पास 2 डोमेन है, एक इंग्लिश है और एक जनरल टेस्ट का भी ऑप्शन है, तो जनरल टेस्ट के बेस पर। और बाई चांस किसी कोर्स में एडमिशन ना मिले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अम्बेडकर है, जामिया है, जेएनयू है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो मुजफ्फरपुर है, तो उसमें क्या आपका रहेगा? बाई चांस दिल्ली के आसपास ना मिले तो फिर आप वहां जाना चाहेंगे? बिहार भी हो सकता है। ये देखिए, फीस का जो है, फीस का आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, एक है 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, उसके तो आपको 650 रुपीज देने हैं। तो आपको आफ्टरनून शिफ्ट तो लेनी पड़ेगी, तो आप सब्जेक्ट 2 से ज्यादा, तब भी आपकी फीस इतनी है। 2 तक लेंगे तो बात अलग है। तो इसलिए आप बच्चे ने जितने पेपर पढ़े हुए हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, तो बच्चे को चाहिए वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दें। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल ये भी है कि जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा 12th में, उसमें यदि आप सीयूटी का टेस्ट देते हैं तो उसको वो काउंट नहीं करेंगे। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली में जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया है, जेएनयू है, BR अम्बेडकर है, इसके अलावा फिर आप अपने जो आपका होम टाउन है उसकी तरफ जा सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस आपको अपने बढ़ाने। BHU भी एक रहेगा। ये आप पर्सनल डिटेल्स सबमिट कर दी, एजुकेशनल डिटेल्स सबमिट कर दी, माई एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है और ये आ गया। रजिस्ट्रेशन की स्टेज कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेज अभी प्रोसेस में है और फॉर्म हमने सबमिट अभी तक नहीं किया, इसलिए है नॉट सबमिटेड। हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, ईमेल वेरीफाई कर लिया। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये पर्सनल डिटेल्स जो कि हम चेक कर चुके हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, यदि इसमें कोई चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स 10th का और 12th का। प्रीवियस सेक्शन पे जाना चाहें तो लेफ्ट से आप जा सकते हैं, अपडेट करना चाहें यहां से कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। हमें कम से कम एक यूनिवर्सिटी और एक कोर्स का तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये सारी यूनिवर्सिटीज लिखी हुई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यू के अंदर मिलेगा आपको और यहां पर है प्रोग्राम। सबसे पहले हमारी चॉइस इंग्लिश ऑनर्स, एड, ये ऐड हो गया यहां पर और हम और प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं। यहां पे आपको क्लिक करना है। हिंदी हमने एलिजिबिलिटी देख ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है। एड, बीकॉम भी हम ले लेते हैं। ज्यादा कोर्स सिलेक्ट आप कर लें तो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BA ऑनर्स हिस्ट्री, यहां पर क्लिक करना है आपको। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम, BA और BA अप्लाइड साइकोलॉजी, हम इन सब के लिए एलिजिबल हैं। ये हमें बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन से देखना है। 3 सब्जेक्ट्स वो B1 से भी हो सकते हैं
या 2 B1 से और 1 B2 से। इसके बाद हम ले रहे हैं यूनिवर्सिटी जामिया देखते हैं। जामिया में BA ऑनर्स हिंदी हमने ऐड कर दिया। हिस्ट्री ये हमने कर दिए। जामिया में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी। हम कर रहे हैं JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हमारे लिए कोई भी कोर्स नहीं है, तो हमारे लिए JNU में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसमें लॉ एंड पॉलिटिक्स, हिंदी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी। तो ये हो गए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। हम ले रहे हैं BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, BA ऑनर्स आर्ट्स, ये म्यूजिकल हैं, वोकेशनल, BFA ले सकते हैं, सोशल साइंसेस। तो हमने बनारस में लिया BA ऑनर्स सोशल साइंस, BFA और BA ऑनर्स आर्ट्स। ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सेलेक्ट किया और इसमें कोर्स देखते हैं। इंटीग्रेटेड BA एंड MA इन इंग्लिश, इंटीग्रेटेड BA एंड MA इन हिंदी, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी। हमने झारखंड में भर दिया BA MA इन फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। और हम यूनिवर्सिटी ले रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहाँ पर BA BEd है या BSc BEd है या BA LLB है, तो हम BA BEd को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोई हमें एफर्ट नहीं करनी, एक्सेप्ट के भी सिलेक्ट करना है। हमारा चांस हो सकता है वहां पर लग जाए BA LLB। ये हमारा अब सिलेक्शन में कर लिया यूनिवर्सिटीज का। एक हम इलाहाबाद भी ऐड करना चाहते हैं। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया और इसमें है BA हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और BA LLB ऑनर्स और BCom। और इसके बाद किया हमने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आया हुआ है पहले, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, झारखंड, BHU और BR अम्बेडकर, जामिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। हम अपडेट करना चाहें यहां से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन। फर्स्ट स्लॉट में 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन स्पेसिफिक और 1 जनरल टेस्ट, और बाकी जो हैं वो हमें लेने होंगे सेकंड स्लॉट के। हमें लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है वो सेक्शन 1A से करनी है, जो कि हम ले रहे हैं इंग्लिश। और 2 डोमेन, इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट हम देना चाहिए, यस। और सेकंड स्लॉट में एडिशनल लैंग्वेज, ये हमारी हिंदी है। हमने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे सारे के सारे ले लिए। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ले लिया फर्स्ट स्लॉट के अंदर। जनरल टेस्ट हमने यस कर दिया। हिंदी, एडिशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। टोटल हमें जो पेपर देने हैं वो देने हैं 7। इसको हमने क्लिक करना है सेव, और हमें यहां पर नॉट अप्रूवल करना जरूरी है। आप करेंगे इसको सेव। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फर्स्ट स्लॉट के अंदर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सेक्शन 3 हम देंगे जनरल टेस्ट का पेपर। सेकंड स्लॉट में हिंदी, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। हमने किया, इसको अपडेट करना चाहें यहां से अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन पेपर मीडियम हमारा जो लैंग्वेज का है वो हिंदी का हिंदी में आएगा और इंग्लिश का इंग्लिश में, और बाकियों का हम जो मीडियम चूज करेंगे, इंग्लिश हम कर रहे हैं इंग्लिश में और हिंदी में। क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश। सेंट्रल सिटी प्रेफरेंस, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली, और यहां पर दिल्ली में कोई आपका ऑप्शंस नहीं है, दिल्ली ऑब्लिक न्यू दिल्ली। दिल्ली में कोई हमें चॉइस नहीं मिल रही। हरियाणा में लिया हमने फरीदाबाद, हरियाणा में लिया गुरुग्राम, और उत्तर प्रदेश में लिया गाजियाबाद। से अपडेट करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं। हमने दिल्ली, उत्तर प्रदेश में नोएडा, यूपी में ही गाजियाबाद और हरियाणा में गुरुग्राम। से अपडेट यहां से कर सकते हैं सेंटर्स। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। हमें करने हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। हमें फोटोज अपलोड करनी है, उसका साइज होना चाहिए 10 KB to 200 KB, और सिग्नेचर का जो साइज है 4 KB to 30 KB। हमने फोटो अपलोड कर दी। हम कर रहे हैं सिग्नेचर। सिलेक्ट फाइल, स्टार्ट अपलोड, प्रोसीड टू रिव्यू सेक्शन। ये हमारी फोटो आ गई है।
application status not submitted, online application number, review the following particulars carefully, personal details, educational details, university और program selection, 35 कोर्सेज में हमने किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। ये हमारा टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, हमने जितना 12th में पढ़ा सब ले लिया और जनरल टेस्ट में। ये हमारे प्रेफरेंसेस, दिल्ली, यूपी में नोएडा, यूपी में गाजियाबाद और हरियाणा में गुरुग्राम। ये प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और ये हमने फोटो और हमारे सिग्नेचर। और फीस लग रही है हमें 1300। पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये में सब पे क्लिक करना होगा। आई हैव वेरीफाइड माय यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, क्लिक क्लिक, टिक मार्क सब पे लगाना है। प्रोसीड टू पेमेंट, नो मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउड आफ्टर दिस फाइनल सबमिट। ये हमें बड़े ध्यान से करनी है, इसके बाद हम किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, कैंडिडेट्स नेम आ गया, जेंडर, कैटेगरी, फीस फॉर फर्स्ट लॉट जिसमें हमारे पास पेपर्स हैं इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट। दूसरा स्लॉट आफ्टरनून का जो होगा उसमें हिंदी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन। टोटल फीस हम 1300 पे करेंगे। ये हमारे पास 4 गेटवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पेटीएम। हमने कैनरा बैंक सिलेक्ट कर लिया और हमारा जो भी कार्ड है वो सिलेक्ट करना है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। प्रोसीड विद पेमेंट, हमारे पास ओटीपी आ गया, सबमिट, और ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर। डाउनलोड प्रिंट कंफर्मेशन पेज। एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोड ऑफ प्रिपरेशन, जेंडर, अनरिजर्व्ड, इंडियन, और हमारे स्लॉट 1 के पेपर, स्लॉट 2 के पेपर्स, हमारा मीडियम, हमारे सिटी के प्रेफरेंस, हमारा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में ईमेल और मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और हमने जो पेमेंट किया 1300 रुपीज का उसकी डिटेल्स, और जो हमने कोर्सेज अप्लाई किए उन कोर्सेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम। इस तरह की समस्याओं का समाधान किया है। मुझे तो बहुत टफ लग रहा था, क्या है और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में सहायता मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।